धर्म से नहीं चलता, न मंदिर से चलता। हमारा देश भारत के संविधान गुलामी से बचाने के लिए भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर आना होगा और संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बचा करके अपनी बराबरी की जिंदगी जीने का हक। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर मुझे मैंने तो घर भी छोड़ा है, परिवार भी छोड़ा है, मैंने सांसद पद छोड़ा है और बीजेपी जैसे पार्टी को भी छोड़ करके पूरे भारत में बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। मुझे निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को देने के बाद जब हमारा संविधान अंगीकृत हो गया तो बाबा साहब अंबेडकर जी लोकसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाली की नीयत साफ नहीं होगी तो हमारा संविधान धरा का धरा रह जाएगा। आज वो सच निकला। जब मैं 2014 में सांसद बनकर लोकसभा में पहुंची तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि हमारा भारत का संविधान में दिया गया कानून, हमारा आरक्षण खतरे में है, इसको लेकर लोकसभा से लेकर सड़क तक मैंने निरंतर आवाज उठाया और पूरे भारत में छोटा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके बहुजन समाज को मैंने आंदोलन करने का काम किया, समाज को जगाने का काम किया। आज हमारा भारत का संविधान खतरे में है, जिसको लेकर के 26 नवंबर 2022 को भारत की राजधानी नई दिल्ली जंतर मंतर पर तमाम सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के लोग आज हम सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा संविधान जो खतरे में है, इसे बचाने के लिए हम लोग आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये जो संविधान खतरे में है, तो कौन लोग हैं जो उसमें मतलब खतरा मंडरा रहे हैं? किससे खतरा है आपको? देखिए, आज की सरकार जो संविधान में कानून बदल रही है, आपको देखने को मिलता होगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने तमाम विभाग बनाए थे और तमाम विभाग बना करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार देने का काम किए थे। आज वो अधिकार बहुत बारीकी से खत्म किए जा रहे हैं, चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सारा कुछ प्राइवेट करके पिछड़ी जात और अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर दिया, जिससे हमारा पूरा भारत का बहुजन समाज चिंतित है। अपने अधिकार को बचाने के लिए निरंतर आवाज को उठा रहा है। तो बीजेपी के मंत्री रहे हैं अनंत हेगड़े, वो कह रहे थे कि हम संविधान खत्म करने आए हैं। मोदी जी की सरकार में वो मंत्री हैं। इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि आज हमारा भारत का संविधान खतरे में है, क्योंकि मैं जब लोकसभा में सांसद थी तो मैंने उनकी नीयत और नीति को समझा कि आज की सरकार संविधान खत्म कर रही है, तभी से सदन से लेकर सड़क तक मैंने आंदोलन किया। आज भी हमारा आंदोलन जारी है। घर में गीता चली गई, संविधान की कॉपी नहीं जा पाई हमारे देश में गरीबों के घर में। हमारा देश धर्म से नहीं चलता, न मंदिर से चलता। हमारा देश भारत के संविधान से चलता है। इसलिए भारत का संविधान हर व्यक्ति के पास जिस दिन चला जाएगा और हर व्यक्ति का संविधान के बारे में जानकारी कर लेगा, उस दिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी की मांग जनता सड़कों पे करेगी। निश्चित रूप से अपने हक के लिए आज सड़कों पर जनता आंदोलित है। तमाम संगठन बना करके जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान को बता रहे हैं, बहुजन समाज को बता रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी की दी गई संविधान में कानून को बारे में बता रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा बहुजन समाज जग रहा है और 2024 के पहले हमारा बहुजन समाज एकजुट होकर के एक विकल्प के रूप में हमारा समाज खड़ा होगा, जो आज की सरकार जो संविधान को खत्म कर रही है इसको रोकने का काम करेगा। सावित्री जी, आप कहेंगे सब एकजुट हो जाएंगे। 120 सांसद है बीसी के और 138 है एससी के, वो अपनी जो है जनगणना नहीं करवा पाए बीसी की, तो वो कैसे एकजुट करोगे उनको आप? देखिए, जब लोकसभा में सांसद जीत करके जाते हैं तो जिस दल से जीत करके जाते हैं वो दलों के गुलाम हो जाते हैं, जिसके नाते
आज तक हमारा संविधान लागू नहीं हो पाया। तो फिर उम्मीद किससे करें मैम? जब मैं लोकसभा में सांसद थी और संविधान को, आरक्षण को बचाने के लिए जब मैंने आंदोलन किया, उस समय अगर ये सांसद खड़े हो गए होते तो उस समय सरकार गिर गई होती और हम संविधान को बचा लेते। लेकिन उस समय हमारे ही बहुजन समाज की जो सांसद है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी, ये सांसद जितने जागरूक होकर के जिस दिन लोकसभा में एक आवाज में खड़े होंगे, उस दिन ही हमारा संविधान लागू हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है और एक प्लेटफार्म पर आने की जरूरत है। इसीलिए समाज अब जान चुका है कि संविधान को बचाने वाले व्यक्ति को ही अब लोकसभा में भेजना होगा, दलों के गुलामों को नहीं। लेकिन संविधान के रहते हुए क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हो? हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन आज की सरकार धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को खत्म करके हिंदू धर्म बनाना चाहती है भारत को। जिस दिन हिंदू धर्म होगा भारत में, उस दिन भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को खत्म करके जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, यदि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उस दिन वो राजा होंगे और हमारे लोग गुलाम होंगे। इसलिए अपने को गुलामी से बचाने के लिए भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर आना होगा और संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बचा करके अपनी बराबरी की जिंदगी जीने का हक लेना होगा। राज्यपाल गौतम जी हैं, दिल्ली में विधायक एवं मंत्री थे, उन्होंने धर्म की दीक्षा दिलवाई तो उनसे पद छीन लिया केजरीवाल साहब ने। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के संविधान में हमको ये अधिकार दिया है, हम ये धर्म एक साधन है जिसे छोड़ा भी जा सकता और अपनाया जा सकता। हमको अपनी बात को कहने का अधिकार है, जो हम बोल सकते हैं। इसी लोकतंत्र को तो वो खत्म करना चाहते हैं, इसी लोग आरक्षण को तो खत्म करना चाहते हैं, यही कानून को तो खत्म करना चाहते हैं, जिसकी लड़ाई हम सब बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं। राज्यपाल गौतम जी विधायक की आम आदमी पार्टी से, और उनको पद छीन लिया गया है ना, तो पार्टी छोड़ रहे हैं ना, वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो लोग बौद्ध धर्म अपनाएंगे उनको आरक्षण बना रहेगा। ये कानून संविधान में है। इस कानून को आज की सरकार, RSS की सरकार खत्म करना चाहती है। इसी कानून को खत्म करना चाहती है जिसको बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया था। आज वो अधिकार हमारे लिए है और हम अपने कानून हक की मांग करेंगे। हम अगर इसे डर जाएंगे कि हमको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, हमको विधायक पद छोड़ना पड़ेगा, हमें सांसद पद छोड़ना पड़ेगा, मैं तो कहती हूँ संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर मुझे मैंने तो घर भी छोड़ा है, परिवार भी छोड़ा है, मैंने सांसद पद छोड़ा है और बीजेपी जैसे पार्टी को भी छोड़ करके पूरे भारत में बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। मुझे अगर संविधान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। इसलिए मेरे न रहने के बाद आने वाला बहुजन समाज तो स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, बराबर का हक मिल जाएगा, बराबर की भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन राज्यपाल गौतम जी आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये उनका विषय है, वो क्या करेंगे। समाज को धोखा दे रहे हैं क्या वो उनका विषय है। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं तो यही करना चाहती हूँ पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को कि संविधान और लोकतंत्र अपनी आजादी को बचाने के लिए सबको एक मंच पर आना चाहिए। और जिस दिन हम एक मंच पर आएंगे, उस दिन जो इस्तीफा ले रहे हैं या जो पार्टी से निकालने की धमकी दे रहे हैं, उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हम सब बहुजन समाज के लोग मिल करके हम लोकसभा विधानसभा में पहुंच करके सरकार को चलाएंगे और सरकार में पहुंच करके हम बाबा साहब के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराएंगे। मैम, आप कह रहे हैं कि संविधान में संसद में चले जाएंगे लोग चुन करके, वो तो अभी भी मौजूद है संसद में, तो क्यों नहीं काम कर रहे हैं समाज के लिए वो? देखिए, जिनको संविधान की चिंता है वो तो संविधान की आवाज को उठा रहे हैं, सदन के भी अंदर भी, सदन के बाहर भी। और जो दलों के गुलाम हैं, वो दल जो कहता है उसके तलवे चाटते हैं। लेकिन मैं तो संविधान की बदौलत मुझे सांसद बनने का मौका मिला, विधायक बनने का मौका मिला, जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला। और एक मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते हमको बाबा साहब ने बहुत बड़ा अधिकार दिया। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के संविधान को में कानून को बचाने के लिए हम सब लोग सबको एकजुट करें, जिसको लेकर के आज भारत की राजधानी में दिल्ली जंतर मंतर पर हम सब लोग आए हुए हैं।